आसान नहीं है किसी महरूम जिंदगी में उजाला करना, किसी ने जहां को उजाले में बदलने की हिम्मत की है। मुश्किल है खुद के लिए दर्द सहना, किसी ने हमारे लिए मिटने की जिद की है। दर्शकों, यूं तो विश्व में अरबों लोग हैं, परंतु कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए जीते व मरते हैं। उनके सपने उनके नहीं होते, जनता के लिए होते हैं। वे सपने देखते हैं तो जन कल्याण के लिए ही देखते हैं। वे ऐसे शूरवीर होते हैं जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखते हैं और विश्व कल्याण की इस लड़ाई को लड़ते लड़ते समाज को एक नई जिंदगी दे जाते हैं, जिससे हजारों वर्षों तक लोग सुख की सांस लेते हैं। दर्शकों, ऐसी जिद, वो उस जिद को पूरा करने का हट उसे महान बना देती है और उसी जिद से जन्म होता है संघर्ष का। दूसरों के भले के लिए वे महापुरुष स्वयं का जीवन संघर्ष करते हुए न्यौछावर कर देते हैं। कुछ लोग सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, तो कुछ महापुरुष सामाजिक सुधार के साथ साथ जनता के कल्याण के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। गुरु नानक देव जी, मीराबाई, कबीर जी, संत रविदास जी को कौन नहीं जानता। इन महापुरुषों ने जन कल्याण व समाज सुधार के लिए अपना जीवन संघर्ष करते, लोगों की गालियां सुनते हुए बिता दिया और इसी संघर्ष के दौरान गुरु नानक देव जी को जेल भी जाना पड़ा, मीराबाई को भी मौत से जूझना पड़ा और संत रविदास जी को समाज के ताने सुनने पड़े। संत कबीर अर्थात कबीर साहिब जी को तो लोगों ने कई बार जान से मारने का भी प्रयत्न किया। इतना कुछ होने के बावजूद भी इन महापुरुषों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिस उद्देश्य के लिए ये पृथ्वी पर आए थे, अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए। आज इन सभी महापुरुषों की महिमा गाते लोग थकते नहीं। इन महापुरुषों द्वारा किया गया संघर्ष इतिहास को गौरवान्वित करता है। कहते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने को दोहराता है और आज फिर एक बार इतिहास अपने को दोहरा रहा है। तकरीबन 600 वर्ष पूर्व जिस तत्व ज्ञान का प्रचार करके परमेश्वर कबीर जी ने जनता का कल्याण करना चाहा और उन्हीं लोगों द्वारा किए गए विरोध का भी सामना करना पड़ा, आज वही तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जन जन तक पहुंचाने का घोर प्रयत्न कर रहे हैं। नतीजा वही, संघर्ष हर दिन हर रात, फिर भी बिना डरे, बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। संघर्ष की ये इतनी बड़ी दास्तां है जो मानव इतिहास में शायद ही देखने को मिलती है। एक ऐसी संघर्ष गाथा जिसने जीवन के हर पहलू को छुआ है। गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के बेहद साधारण किसान परिवार में जाट जाति में 8 सितंबर 1951 को जन्मे संत रामपाल जी महाराज एक साधारण जन की तरह ही अपने परिवार की जिम्मेदारी लिए हरियाणा प्रांत में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे। बचपन से ही आध्यात्मिक वृत्ति होने के कारण जगह जगह भगवान की खोज करते रहे। फिर एक दिन प्रभु कृपा से संत रामपाल जी महाराज ने सन 1988 में परम पूज्य स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन धन से सद्भक्ति करने लगे। सन 1993 में स्वामी राम देवानंद जी ने संत रामपाल जी को घर घर सत्संग करने व परमात्मा का संदेश भक्तात्माओं तक पहुंचाने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया और उस दिन से इस संघर्ष की नींव पड़ी। इस नवीन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव गांव, नगर नगर में जाकर इसकी अलख जगाई। परमात्मा के इस निर्मल ज्ञान को समाज में स्थापित करने के लिए अधिक समय व मेहनत की जरूरत को देखते हुए सन 1995 में अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। मानव समाज द्वारा की जाने वाली भक्ति व साधना को सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से तोलकर आम जनता के रूबरू करना शुरू किया। गलत रूढ़िवादी परंपराओं की निरर्थकता को उजागर किया। लोकवेद द्वारा की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं को सदग्रंथों के माध्यम से व्यर्थ साबित किया और पूर्ण परमात्मा की वास्तविकता को सबके सामने रखा। सभी ग्रंथों को प्रोजेक्टर के माध्यम से खोल खोल कर जनता को उनसे परिचित करवाया, जिस कारण कुछ रूढ़िवादी लोगों ने ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देकर हिंसा व निंदा का मार्ग चुना और संत रामपाल जी का विरोध करने लगे। संत रामपाल जी की शरण में आने वाले भक्त समाज को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई हुई शास्त्र अनुकूल भक्ति से बहुत से शारीरिक, आर्थिक
मानसिक व आध्यात्मिक जैसे चमत्कारी लाभ हुए, जिस कारण संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या भी बढ़ती रही। गांव-गांव, नगर-नगर में परमात्मा के तत्व ज्ञान को स्थापित करने के लिए संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ को घर-घर में स्थापित किया और संत रामपाल जी महाराज जी ने दिन रात पाठ व सत्संग किए। प्रचार की अधिकता व श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए गांव करोथा, जिला झज्जर, हरियाणा में करोथा आश्रम की शुरुआत की, जहां प्रत्येक पूर्णमासी को सत्संग करने लगे और दूर दूर से श्रद्धालु आश्रम में आने लगे। सन 2002 में समाचार पत्रों के माध्यम से आध्यात्मिक लेख लिखने शुरू किए तथा आस्था चैनल पर सत्संग की सीडी भी चलाई व नकली आचार्यों, महंतों द्वारा करवाई जाने वाली शास्त्र विरुद्ध साधना को शास्त्रों से मिलान करके जनता के रूबरू किया। शिक्षित समाज ने ज्ञान को समझा और अपने शास्त्रों से मिलान करके ज्ञान को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने लगे व अपने पूर्व धर्म गुरुओं से प्रश्न करने लगे, जिस कारण तथाकथित आचार्य बौखला गए और जनता को बरगलाना शुरू कर दिया व संत रामपाल जी महाराज जी को आम जनता में बुरी तरह बदनाम किया और ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसे सुनकर व्यक्ति कांप उठेगा। उन स्वार्थी तथा कथित गुरुओं और संगठनों ने दबाव बनाकर आस्था टीवी चैनल से भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का प्रसारण बंद करवा दिया और अनेकों निराधार अफवाहें फैलाने लगे। परंतु फिर भी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहे, इस तत्व ज्ञान को सुनाते रहे और शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से भी अवगत करवाते रहे। संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती लोकप्रियता व अपने अज्ञान को उजागर होता देख आर्य समाज के आचार्यों ने सन 2006 में सतलोक आश्रम करोथा पर आक्रमण कर दिया। आश्रम को चारों तरफ से घेर कर आश्रम पर पत्थरबाजी की और बिजली, पानी, राशन बंद करवाकर आश्रम में आए हुए श्रद्धालुओं को यातनाएं देने की कुचेष्टा की। आक्रमणकारियों को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई में एक उपद्रवी की मौत हो गई, जिसका झूठा मुकदमा संत रामपाल जी महाराज पर बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया। ये सब घटनाक्रम नकली आचार्यों, महंतों की साजिश का परिणाम था, जो किसी भी तरह से इस ज्ञान को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। 2006 से 2008 तक जनहित के लिए चल रही संघर्ष की लड़ाई में संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद 30 अप्रैल सन 2008 में संत रामपाल जी महाराज जी जमानत पर बाहर आए और सतलोक आश्रम बरवाला में फिर से परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाने की शुरुआत की। पहले की तरह ही सत्संग समागम शुरू किए और इंटरनेशनल चैनल साधना टीवी पर भी अपने तत्व ज्ञान का प्रसारण प्रारंभ किया, ताकि भ्रमित श्रद्धालुओं को अज्ञान के अंधकार से निकाला जा सके और सर्व सुख संपन्न करके उनका कल्याण किया जा सके। संत रामपाल जी महाराज जी ने जन कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चाएं कर सभी धर्म गुरुओं को निरुत्तर कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर घर तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, पुस्तकों को अपने प्रचार का हथियार बनाया व घर घर जाकर पुस्तक वितरण करना शुरू कर दिया। बहुत ही तीव्र गति से घर घर परमात्मा का संदेश पुस्तकों के माध्यम से पहुंचने लगा, मानो ज्ञान का तूफान आ गया हो। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों ने हर दरवाजे पर दस्तक दी और देखते ही देखते लाखों भक्त संत रामपाल जी से जुड़ते चले गए। गली गली में उनके ज्ञान की चर्चाएं होने लगी और उनके ज्ञान के प्रचार से नकली गुरु सहम गए, जिसके बाद सन 2014 में बरवाला कांड की पृष्ठभूमि तैयार की, जो 2006 में हुए करोथा कांड से जुड़ी हुई थी। और एक बार फिर सत्य की राह पर जन कल्याण के लिए बढ़ते हुए संत रामपाल जी महाराज को स्वार्थी लोगों की क्रूरता का सामना करना पड़ा और चोर को चोर बताने अर्थात सच को सत्य साबित करने पर संत रामपाल जी को पुनः जेल जाना पड़ा। ज्ञान व अज्ञान की लड़ाई में संघर्ष के चलते वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। सुना है कि सत्य की राह पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर आज हम ये देख भी सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सच को सच साबित करने के लिए सभी धर्मों के मानव समाज के ही सदग्रंथों से प्रमाण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं। एक बात को सही सिद्ध करने के लिए अनेकों प्रमाण दिखाते हैं, परंतु फिर भी अन्य धर्म गुरुओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देकर हिंसा के मार्ग पर चल पड़े। संत रामपाल जी महाराज
महाराज जी ने जन कल्याण के लिए लंबा अरसा जेल में बिताया है। अज्ञानी गुरुओं, आचार्यों व उनके भोले श्रद्धालुओं के लगातार विरोध करने पर भी संत रामपाल जी महाराज रुके नहीं और अपने तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया को चुना और बड़ी ही उत्सुकता से प्रचार को आगे बढ़ाया। विरोधी आचार्यों व धर्म गुरुओं द्वारा डाली गई बाधाएं उनके ज्ञान को रोक न सकी। संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर का संदेश रूपी तत्व ज्ञान जनता तक पहुंचा रहे हैं और यदि कोई इस अमृत ज्ञान रूपी गंगा को रोकने का प्रयत्न करेगा तो यह ज्ञान उतना ही तीव्रता से फैलता जाएगा, जो आज हमें देखने को भी मिल रहा है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पहुंच रहा है। बहुत से श्रद्धालु दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर इस जन कल्याणकारी मिशन से जुड़ते जा रहे हैं। संघर्ष की ऐसी गाथा शायद ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जिसने जीवन के हर पहलू को छुआ हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या आध्यात्मिक हो। संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के साथ साथ समाज सुधार में भी बड़ा योगदान कर रहे हैं। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वो आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याणकारी मिशन में अवरोध पैदा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, परंतु संघर्ष का ये क्रम लगातार जारी है। कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है। तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था, भाई इसको छोड़ दो। उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था, आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता द्वारा समाजी है, वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य है, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा। मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। संत रामपाल जी द्वारा लिखी पवित्र पुस्तकों को गांव-गांव में वितरण किया जा रहा है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस मुहिम को और तीव्र किया। संत रामपाल जी महाराज ने अपना सर्वस्व लगाकर जनता को सुखी बनाने व मोक्ष देने के ख्वाब को हकीकत में उतारा है। दहेज जैसी कुप्रथा व समाज के दुश्मन नशे को जड़ से खत्म करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण मानव जाति के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। उनके इस महान संघर्ष को आज हम नमन करते हैं। सत साहिब।